दोस्तों नमस्कार। मजदूर मोर्चा पे आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से सुन रहा था मैं अमेरिका से हमारे प्रवासियों को जिस तरह से लाया जा रहा है हथकड़ियों बेड़ियों में, कई तरह से इसका चर्चा आया। बहुत लोगों ने अपने विचार रखे। इसमें कई चीज़ें थी जो नहीं कही गई, नहीं कह पाए, तो हम भी इस पर कई चीज़ें सोच रहे थे। इसके कई पहलू हैं जिन पर मजदूर मोर्चा अपना विचार, अपनी समझ रखता है। मैं उसे साझा करना चाहूँगा। दरअसल अमेरिका का जो असली उद्देश्य लोगों को निकालना है और जिस ढंग से भारत में भेजे गए हैं, इस तरह का उपक्रम, इस तरह का नमूना दुनिया में किसी भी देश ने किसी के प्रति नहीं किया। और ये विशेष तौर पर जैसे छोटे छोटे देश हैं, कोई कोलंबिया है, कोई मेक्सिको है या ग्वाटेमाला है, और न जाने कितने देशों के लोग वहां पर इस तरह से अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो भारतवासियों के साथ ऐसा क्यों किया? सुनने में आया कि जब उनको भी ऐसा ही भेज रहे थे कोलंबिया का, तो जहाज ही उतरने नहीं दिया उन्होंने, अमेरिका का भगा दिया वापस, नॉट अलाउड। अमेरिका चुप रहा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। कोलंबिया क्या पिद्दी सा देश है, हरियाणा से भी छोटा होगा शायद, आबादी तो हरियाणा से ज्यादा नहीं होगी उसके मेरे ख्याल में। अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई। मेक्सिको ने भी खूब लताड़ा और अपना जहाज लेके कोलंबिया वाले गए, अपने जहाज में बाइज्जत बिठा के लाए। और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार 3 बार लगातार हो रहा है। दरअसल वो लोगों पे उनका गुस्सा नहीं है, वो मोदी को मोदी के औकात दिखा रहे हैं। मोदी तेरी छाती हम नाप रहे हैं कितनी, 56 इंच की है, 6 इंच की है। मोदी को अपनी औकात दिखाने के लिए ट्रंप ये सब कर रहा है, और इसके पीछे का रहस्य भी कुछ छुपा हुआ नहीं है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है। आम लोग कह सकते हैं, जिनको नहीं समझ है, ये तो बड़े अच्छे दोस्त है, हाउडी मोदी हो रही है, नमस्ते ट्रंप हो रहा है गुजरात में, क्या क्या ड्रामे होते रहे, मोदी कहे मेरा दोस्त है, जफियां पाए, सब नाटकबाजी। अब यकायक क्या हो गया? अगर श्रोता भूले नहीं हो तो उन्हें पता होगा, जब कमला हैरिस और ट्रंप का मुकाबला चल रहा था तो उन दिनों मोदी जी भी घूमने गए हुए थे। घूमने जाते हैं और काम वाम तो इन्होंने क्या करना होता है, तो गए हुए थे। तो वहां पे किसी ने पूछा, भाई मोदी जी आ रहे हैं? ट्रंप से पूछा। हाँ मेरा दोस्त है, आएगा, मिलेगा। अब मोदी काय को मिले वहां? अब मोदी को ये लग रहा है तो इसके ट्रंप से मिलेगा तो कमला हैरिस नाराज हो जाएगी, और कमला हैरिस भारतीय मूल की है। मोदी जी को ये गलतफहमी थी कि भाई आपके जाने से भाई कमला हैरिस नाराज हो जाएगी अगर आप ट्रंप से मिलने चले गए। तो वो भारतीय मूल के जो काफी लोग हैं, शायद 50 लाख लोग हैं वहां पे, तो कम से कम 10-15 लाख तो वोटर भी रहे होंगे। तो उनसे कई लोगों को ऐसा ना लग जाए भाई मैं ट्रंप से मिला हूं तो ट्रंप का समर्थक बन गया हूं, क्योंकि पिछले चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर ट्रंप सरकार का नारा लगाए थे, तो लोग उसी चक्कर में कहीं कमला हैरिस के खिलाफ ना हो जाए, इस डर के मारे मोदी जी मिले नहीं। तो ट्रंप ने भी कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, देखेंगे। अब बिल्ली भागों चीका टूटा, ट्रंप बन गए। अब मोदी जी की हालत खराब हो गई। अब मोदी जी बड़ी इच्छा थी कि भाई मैं जाऊं उसके राज्याभिषेक, जो शपथ ग्रहण समारोह होना था। छोटे छोटे देशों के तो समारोह में जाते रहते थे, ये इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी वहां जाके बैठूं कुर्सी पे लद के। अब इनकी औकात तो उसने खूब अच्छी तरह दिखा दी। 6 दिन बैठा रहा विदेश मंत्री बेचारा वहां पे, ठीक वैसे ही जैसे डीसी के दफ्तर के बाहर कोई देहाती आदमी बैठा रहे, भाई साहब से मिलना है मुझे। चपड़ासी का अच्छा देखते हैं, अभी साहब कहते नहीं अभी साहब बिजी हैं। चपड़ासी कहता जा फिर तेरे को देखेंगे, फुर्सत होगी। तो अब वो बेचारा आ गया विदेश मंत्री, धक्के खा के घूमता फिरता।
अब यहाँ के कहे ना कि मैं वहां क्यों गया था, मैं तो कतर गया था, मैं तो वहां गया था, मैं तो यूं कहेगा। कुछ लोगों को तो पता ही क्यों गया था। खैर, अब साहब फारिग फुर्सत हो गए, अब काम तो मोड़ने थे ना मोदी जी के। हाँ, पेश करो भाई, बुलाओ मोदी को, कहाँ है। अब मोदी जी तैयार बैठे थे, फटाफट हाँ मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ, मेरा सम्मान होगा। सम्मान तो जैसा हुआ वो तो सभी चैनलों पे आ चुका है। जितनी बढ़िया उसकी वहां इज्जत खुशामद हुई है, जिस तरह से ट्रंप के पास भी एक मस्क है, एलन मस्क है, वो उनका अडानी है। जिस तरह मोदी का अडानी है, उसका भी एक अडानी वही है। लेकिन वो तो व्हाइट हाउस के अंदर बैठा हुआ है, अपने बच्चों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, विदेश मंत्री भी और वो आपका डोभाल भी और प्रधानमंत्री जी भी उसके बच्चों को खिला रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ। अरे प्रधानमंत्री देश का और वहां बैठा है, बच्चे खिला रहा है। अरे तू उससे मिलने गया है, बच्चे खिलाने गया है। पर इस तरह से बेइज्जती जो करनी थी उसने करी, और मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की तू मेरे देश के आदमियों को किस तरह से बांध बांध के भेज रहा है। निकाह डिपोर्ट करना है, डिपोर्ट करते रहे हैं सभी देशों में जहां पे लोग इस तरह के होते हैं। डिपोर्टेशन कोई नई चीज नहीं है, होती है। और इनकी हिम्मत नहीं हुई कि जिस तरह से तुम डिपोर्ट कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है। आप पैसेंजर जहाज में भी भेज सकते थे, हम अपने जहाज में भी ला सकते थे। ये मोदी अपना जो 8,500 करोड़ का हवाई जहाज लिए फिर रहा है, उसमें लाद लाता भाई। यहाँ तीसरे दिन में 3 हवाई जहाज तो आ लिए लद लद के, फौजी जहाज जिसमें बैठने की सीट नहीं होती, और जिस तरह से दुर्दशा करके उनकी लाते हैं वो देखने लायक होती है। सरदारों की तो पगड़ियां भी वहां पे उतार उतार के डस्टबिन में फेंक दी गई थी, जो बेइज्जती कर करके ला रहे। दरअसल वो बेइज्जती उनकी नहीं कर रहे, वो बेइज्जती कर रहे मोदी साहब की। अब ये तेरी औकात है, जो तेरे तुझे तुम क्या कहें, खैर नहीं कह सकते, और इसलिए इनको कर रहे हैं। अब मोदी को बुला के और उसके जिस तरह से बांध के बिठा रखा था ना, एक तो अडानी के जो कारनामे है वो हथकड़ी मोदी को लगी हुई है, दूसरी डोभाल के ऊपर जो एक मुकदमा दर्ज है, एक वो हथकड़ी, वो बेड़ी उनको पड़ी हुई है। अब मोदी बोल ले तो क्या बोले। अब वो है बिजनेसमैन, पक्के बिजनेसमैन, खानदानी बिजनेसमैन नहीं ये। ट्रंप दादे परदादे इनके यही काम थे, तरह तरह के बिजनेस करने। गुलाम अफ्रीका से ला ला के बेचा करते थे इनके बड़े, और सारे ये काम करते रहे। अब इनसे सोचा चलो मोदी आया है, चल इसके ऊपर फटीक ही डाल दे। दुनिया भर की फटीक डाल दिए, टैरिफ लगा दिए, तेल भी मेरा ही खरीदेगा। ये मेरे जहाज पड़े हैं, ये 35F कौन से हैं जिनको कोई ग्राहक नहीं, जिसको खुद एलन मस्क कह चुका है कि ये तो कबाड़ा है, इनका बनाने वाला इडियट है। मोदी ले गया भाई, हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल लूंगा जी, आपका हुक्म है तो लूंगा, लेने पड़ेंगे। तो भारत का दुआ निकल गए, पर उसके जहाज तो लेने पड़ेंगे। तेल ईरान का, इराक का, रशिया का सस्ता छोड़ के उनका महंगा तेल लेना पड़ेगा तो लेंगे, कोई बात नहीं भाई, वो माई बाप है, उसको कैसे मना कर सकते हैं। ये तो वो पहलू होगा जिस वजह से हमारे आदमियों को यहाँ भेजा जा रहा है, और जिसका विरोध करने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूं कि लोग जागते क्यों हैं। दरअसल श्रम का पलायन कोई आज नई बात नहीं है, हमेशा से होता रहा है। भारत के अंदर भी होता है। बिहार से, मध्य प्रदेश से लोग हरियाणा में, पंजाब में आते हैं मजदूरी करने के लिए। नेपाल से लोग आते हैं मजदूरी करने के लिए। बंबई भी जाते हैं रोजगार करने के लिए। तो लोगों का पलायन होता रहता है। और जो अमेरिका जैसे देश हैं, विकसित देश हैं, वो भी पलायन कराते हैं। वो पलायन कराते हैं पढ़े लिखे लोगों का, हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। अब जिनको भारत अपने संसाधनों से इतना लायक बनाता है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट वगैरह बनाता है, उनको तो वो ले जाता है। अब उनको ले जाने इसलिए ले जाते हैं क्योंकि यहां उनके लिए काम नहीं है। यहां आईआईटीज में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरों की और हर तरह की सीटें खाली पड़ी हैं, वहां कोई जरूरत नहीं है पढ़ने पढ़ाने की। और जो पढ़ जाए तो उनके लिए काम होना ही नहीं है, इसलिए वो बाहर जाते हैं। ये परिस्थितियां, जब वो लोग बाहर चले जाएंगे तो जो यहां काम कर ना, तो ये लोग पढ़े लिखे रह जाएंगे, और जो मीनियल काम करने वाले हैं वो भी फिर वहीं जाएंगे ही जाएंगे। जब आपने यहाँ पे काम नहीं होने देना, जो साइंटिस्ट और जो उत्पादन के काम हैं और बड़े काम, वो तो आपने होने नहीं देने, क्योंकि वो तो सारा करने वाले तो आप वो ले गया अमेरिका।
और जब यहाँ पे वो नहीं होंगे तो जो छोटे काम है वो भी नहीं हो पाएंगे। उनके लिए तो फिर लोगों को वहां जाना ही पड़ेगा, तो उनके लिए अलाउड नहीं है। तो वो फिर डंकी रूट से घूमते फिरते लुटते पिटते मरते जैसे भी जाते हैं, वो सबको पता है, तो वहां जाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। और अमेरिका वाले खुद भी तो एक तरह से वहां पे प्रवासी ही हैं। अमेरिका के जो अपने ओरिजिनल लोग थे रेड इंडियन, वो तो उन्होंने एक एक करके मार दिए सारे लगभग। खुद ये यूरोप से इंग्लैंड से अधिकतर आके बसे हुए हैं, आज ये मालिक हो गए वहां के। तो ये पलायन तो श्रम का हमेशा होता रहा है। पूंजी का पलायन तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पूंजी तो हर जगह जाके और पूंजी से पूंजी लूटेगी, लेकिन श्रम के पलायन पे आपको बड़ी दिक्कत होती है। और वो भी श्रम बेचारा जो जिसको कहीं नौकरी नहीं रोजगार के लिए जा रहा है, उससे आपको दिक्कत है। और अब बढ़िया बढ़िया माल आप ले जाओ, उससे वो आपको चाहिए। तो ये एक बड़ा भारी दुर्भाग्य है। तो इसमें एक बात जो मेरा व्यक्तिगत, मैं ये कहूंगा भी हम लोग बजाय वहां जाके रहने की हम कोशिश करते हैं और वो हमें दुत्कारते हैं, तो ये भी होना चाहिए कि भाई हम अपने ही देश को क्यों ना ठीक करें। जिन लोगों ने हमारी हालत कर दी है उनके खिलाफ संघर्ष करने की बात क्यों नहीं सोचते। जिन्होंने इस देश का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं और लगातार किए जा रहे हैं, भागने से पिंड नहीं छूटने वाला। जब तक अपने स्थान पे नहीं रहेंगे, अपने घर पे नहीं रहेंगे, अपनी गरीबी की, अपनी बेरोजगारी और भुखमरी के कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक ये पलायन होता रहेगा और इस तरह से हमारी बेइज्जतियां होती रहेंगी। तो ये एक बड़ा विचारणीय विषय है हम लोगों के लिए। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम लोगों ने इग्नोर कर रखा है। दूसरी बात, हम लोग ये सोच नहीं सकते कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारी सोच को बड़ा सीमित कर दिया गया है। हमें किन कामों में लगा रखा है? राम मंदिर में, महाकुंभ में। पैदा होते ही धर्म की अफीम चटाई जाती है और कभी से चटाई जा रही है, कोई आज कोई नई बात नहीं है, हमेशा से चटा रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल से इस अफीम की मात्रा इस कदर बढ़ा दी, पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी इस कदर हावी हो गया कि लोगों को और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कोरोना हो गया, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, लाइटें ऑफ कर दो, वो बैटरी चसाओ, कोरोना भाग जाएगा, जा कोरोना जा कोरोना। और लोग भी लग गए, कमाल हो गया भाई। इस तरह की मानसिकता लगातार प्रोपेगेंडा के द्वारा बनाई जा रही है। गाय का पेशाब पी लो, गाय का गोबर लीप लो, गाय के ऊपर हाथ फेर दो, बीमारी दूर हो जाए। इस तरह की मानसिकता लगातार बनाई जा रही है। कुंभ के मेले तो पहले भी लगते थे, अभी मेला ही एक उपक्रम बन गया, मेले पे ही सारा हो गया। करोड़ों रुपया इसके विज्ञापनबाजी पे खर्च कर दिया और कितने अरबों रुपए का ये बिजनेस बनाया जा रहा है। लोग अंधाधुंध आ रहे हैं, डूब रहे हैं, मर रहे हैं, हालत खराब हो रही है। और जिस गंदे पानी में नहाने जा रहे हैं वहां कीड़े, टट्टियां, पेशाब, जो बुरा हाल वहां का दृश्य आ रहा है वो देखिए, एनजीटी की रिपोर्ट देखिए। और कितने लोग आके बीमार होके उनके साथ क्या क्या होने वाला है वो अभी बाद में रिजल्ट आएंगे, अभी तो उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और क्या है, पुराणों में लिख रखा है, ग्रंथ में लिख रखा है, यहाँ पे कभी पता नहीं कब हुआ था, किसने लिख रखा है, वो क्या नाम, वो सागर मंथन हुआ था तो एक बूंद अमृत की गिर गई थी। कहाँ गिर गई, किसने देखा? विज्ञान के जमाने में बूंद नहीं उनको मिल रही, कभी वो बूंद गिरी थी, इसलिए वहां नहा लोगे तो ये हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे। मतलब पहले पाप करो और फिर वहां पाप धोने जाओ और फिर पाप करना शुरू कर दो। तो जब तक ये पाप धुलते रहेंगे तो पाप होते रहेंगे। और ये पाप धोने का सिस्टम इन्होंने जानबूझ के बना रखा है। मैं तो ये कहूंगा कि ये मूर्खों के देश में और धूर्तों के राज में तो ये चलता ही रहेगा। जब तक लोग अपनी मूर्खता से बाज नहीं आएंगे तो धूर्त लोग इनका मूर्ख बनाते रहेंगे और ये शोषित और होते रहेंगे और डंकी रूप से रोटी कमाने के लिए विदेशों में धक्के खाने जाते रहेंगे। तो जब तक अपनी मूर्खता से पिंड नहीं छुटाएंगे तब तक गरीबी और बेरोजगारी से, जहालत से आपका पिंड छूट नहीं सकता। धन्यवाद।